डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 का ग्राफ कैसे खींचा जाए। न y इज इक्वल टू मोड fx का ग्राफ खींचने का जो हमारा तरीका है कि हम लोग y इजकल टू एफ एक्स का ग्राफ पहले खींचेंगे। y इजकल टू एफ एक्स का ग्राफ हम लोग इस तरह से कुछ भी होगा y इजकल टू एफ एक्स, तो इसका ग्राफ में क्या होगा ना, जो x एक्सिस से नीचे होगा, x एक्सिस से नीचे जो पोर्शन है x एक्सिस से ऊपर सेम रहेगा, x एक्सिस से जो नीचे है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे और उसके जगह पर हम लोग इसका मिरर इमेज हम लोग x एक्सिस को मिरर मानकर खींच देंगे, मिरर इमेज ऑफ दिस, और इस तरह से ये हमारा y इजकल टू मोड एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ओके, यानी हम लोग y इजकल टू एफ एक्स का पहले ग्राफ खींचेंगे और खींचने के बाद जो हमारा x एक्सिस से नीचे पोर्शन है उसका हम लोग मिरर इमेज ऑन x एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, यानी जो x एक्सिस से नीचे है उसका हम लोग x एक्सिस से ऊपर, और वैसे ही एकदम इमेज में मिरर इमेज खींच देंगे। ओके, तो उसी तरह यहाँ पर हमारा जो है मोड x y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3, तो इसका हम लोग ड्रॉ करने के लिए पहले y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ खींचेंगे। y इजकल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ क्या होगा ना, y इजकल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ हमारा कैसे होगा ना, यहाँ पर क्लियर है कि इसका स्लोप होगा 1 और पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू -3, y इज 0, यानी x इज -3 -1 -2 -3, x is -3, then y is 0, और x 0 होने से y is equal to 3, x is equal to 0, then y is 3। ओके, ये दो पॉइंट से जो पास करेगा ये लाइन को बोलेंगे y is equal to x plus 3 का ग्राफ। ओके, पासिंग थ्रू these 2 पॉइंट 0 3 एंड -3 0। अब इसी लाइन का हम लोग जो x एक्सिस से नीचे जो पोर्शन है इसका हम लोग मिरर इमेज, x एक्सिस को मिरर मानकर मिरर इमेज खींच देंगे। ये हमारा इस तरह से हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, जबकि इसका हम लोग मिरर इमेज खींच देंगे, यानी ये हमारा हटा देंगे। ओके, x एक्सिस से जो नीचे पोर्शन है उसको हम लोग हटा देंगे और इस तरह से हमारा y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 का ग्राफ ये बन जाएगा, y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3, ये हो जाएगा। ये दोनों पोर्शन दो स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, ये होगा y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 का ग्राफ, जहाँ पर x एक्सिस से नीचे y इज इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ खींचने के बाद जो हमारा x एक्सिस से नीचे है उसका हम लोग मिरर इमेज खींच दिए और इस तरह से पासिंग थ्रू -3 0, ठीक है, 2 लाइंस आर ड्रॉन, और ये दोनों लाइन हमारा मिलाकर ये y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 का ग्राफ बनाता है। ओके, अब हम लोग ये इंटीग्रल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -6 to 0, ये मतलब हुआ कि एरिया बाउंडेड बाय y इजकल टू एफ एक्स कर्व, ओके, और x एक्सिस एंड x इजकल टू -6 to 0, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय y इजकल टू एफ एक्स, x axis and the lines and the ordinates
ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 लाइन होता है y एक्सिस हुआ x इज इक्वल टू 0 लाइन, और x इज इक्वल टू -6 मतलब हुआ -4 -5 -6, तो x इज इक्वल टू -6 ये लाइन होगा। ओके, x इज इक्वल टू -6, तो ये हमारा x इज इक्वल टू -6 से x इज इक्वल टू 0 के बीच, और ये लाइन, ये दो लाइन मिला के y इज इक्वल टू mod x प्लस 3 और x एक्सिस का बीच का एरिया मतलब हुआ दिस एरिया प्लस दिस एरिया। ये एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये स्ट्रिप लेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्लियर है कि y इज इक्वल टू mod x प्लस 3 दो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, यानी हमको एरिया निकालना है पहले -6 से x इज इक्वल टू -3 तक, x इज इक्वल टू -3 तक। ओके, और -3 x इज इक्वल टू -3 से x इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन का नाम होगा, पॉजिटिव तरफ है यानी x प्लस 3, और ये नेगेटिव तरफ है यानी y इज इक्वल टू होगा -x प्लस 3। ओके, तो इसलिए इसको हम लोग दो हिस्सा में बांटेंगे, एरिया को अलग अलग दो टुकड़ा में करेंगे, काहे कि कर्व का इक्वेशन हमारा दो अलग अलग है। fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3 dx, जिसको हम दो टुकड़ा में बांटेंगे, -6 to -3 mod x प्लस 3 dx प्लस -3 to 0 mod x प्लस 3 dx। अब हम देखेंगे कि mod x प्लस 3 -6 से -3 तक x प्लस 3 का वैल्यू नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको पॉजिटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे माइनस ऑफ x प्लस 3 dx। और यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव -3 to 0 के बीच कोई वैल्यू अगर बैठाते हैं तो x प्लस 3 पॉजिटिव आएगा, यानी हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो x प्लस 3 dx। और इस तरह से इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन का सम हो जाएगा। Therefore -6 to 0 mod x प्लस 3 dx इज इक्वल टू हो जाएगा -6 से -3 यानी -x² बाई 2 प्लस 3x, और लिमिट वैल्यू -6 to -3 प्लस ये हो जाएगा x² बाई 2 प्लस 3x, x का वैल्यू -3 to 0, तो हो जाएगा -9 बाई 2 -9, और ये माइनस माइनस प्लस -6 बैठाने से हो जाएगा 36 बाई 2 और -18। ओके, -6 का स्क्वायर 36 बाई 2 -3 इंटू -6 यानी -18। ओके, और ये -3 बैठाने से होगा -3 का स्क्वायर बाई 2 9 बाई 2 -9। ओके, प्लस अब यहाँ पर क्या होगा ना, अपर लिमिट 0 बैठाने से तो 0 माइनस लोअर लिमिट क्या बैठाएंगे -3, दैट इज -3 का स्क्वायर 9 बाई 2 -9। ओके, तो हो जाएगा -9 बाई 2 प्लस 9 प्लस 36 बाई 2 18 -18 0। ओके, 18 -18 0 -9 बाई 2 प्लस 9, तो 18 -9 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया हो जाएगा, और इसका वैल्यू अगर निकालेंगे हो जाएगा सीधे हम लोग 9 लिखेंगे, एरिया लिखने का जरूरत नहीं। ओके, इक्वल टू 9, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लोग एरिया अगर होता, एरिया निकालना होता तो 9 स्क्वायर यूनिट्स, और अगर एरिया नहीं निकला है
लिखना है तो हम लोग सीधे लिखेंगे ये 9, इसका वैल्यू होगा 9। ओके।